पर कैसे विजय पालोगे? घर में रहोगे तो घर में रहोगे तो मांग के खा लोगे, घर में रहोगे और आपके कोई वासना जगी तो पत्नी रहेगी तो आप अपनी वो जो भावना को आनी समझो जगा लोगे, भावना आपकी बनी रह जाएगी। और नहीं तो बाहर जब जाओगे घर छोड़ करके तो फिर उस पर कंट्रोल कैसे हो पाएगा? तो पाप के भागीदार हो जाओगे। इस समय पर गृहस्थ आश्रम जैसा आश्रम, घर जैसा यानी पूजा और मनुष्य शरीर जैसा पूजा का यानी मंदिर कोई है ही नहीं। तो आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चों के देख रेख करो, लेकिन समय निकालो, नहीं ये समय निकल जाएगा। नाम की कमाई में समय निकालो, भजन में समय निकालो, ध्यान में समय निकालो। इसमें आप बैठो। अब भजन ध्यान में अगर मन न लगे, बहुत कोशिश करते हैं लोग, मन नहीं लगता है, तब बताया गया कि भाई प्रार्थना ही बोलने लग जाओ। प्रार्थना सबको याद होनी चाहिए, हर सत्संगी को कम से कम 2-2, 3-3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। प्रार्थना जब की जाती है और याद किया जाता है उनको, तब वो देखते हैं। अब ये जरूर है कि जैसे लोग प्रार्थना बोलते जाते हैं, सोचते कुछ जाते हैं, ध्यान कहीं रहता है, वो नहीं होना चाहिए। जिनकी प्रार्थना की जाए, उनका ध्यान किया जाए, उनको अंतर में देखने की कोशिश की जाए, बीच में और कोई न हो कि जहाँ यह मन चला जाता है वो चीज़ सामने आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद भी 2-3 प्रार्थनाएं किया, उसके बाद भी अगर मन न रुके, न मन बैठने दे, न मन लगे, तब फिर उठ जाना चाहिए और फिर जाना चाहिए। जिसको समझते हो कि साधक हैं, परमार्थी हैं, उनसे बात करना चाहिए। नज़दीक में है तो मिलना जुलना चाहिए, अगर मिल सकते हो तो मिलना जुलना चाहिए। और वो भी अगर नहीं हो पाता है तो ये जो कर्म हैं, शरीर से कर्म किया, चाहे मन से कर्म खराब बन गया, चाहे धन से बन गया, ये कर्म बाधा डाल रहे, इनको काटा जाए, इनको काटा जाए। तो मान लो मन धन कमाने की तरफ, धन की तरफ, लोभ की तरफ बढ़ रहा है, तो जो कमाए रखे हो उसमें से खर्च कर दो। बहुत सा खर्च करने का रास्ता, भोजन कराना थोड़ी का काम है। कोई गरीब है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे देना थोड़ी का काम है। कोई बीमार है, दुखी है, दवा करा सकते हो, दवा करा दो। परमार्थ का काम में लगा देना चाहिए। और शरीर से जो पाप बन जाता है, शरीर के सेवा से अन जाता है, इसीलिए सेवा का विधान बना दिया। सेवा करना चाहिए। सेवा में जैसे इस समय पर यही है कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। शत्रु को लाने की करो तैयारी। न कुछ बता पाओ आप उड़िया भाषाभाषी, पूरा हिंदी न समझ पा रहे हो ठीक से, थोड़ा बहुत भी यह समझ पा रहे हो आप, अगर कोई श्लोक न पढ़ पाते हो आप, कोई रामायण और कोई अन्य ग्रंथों की बात नहीं बता पाते हो, तो यही बता दो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से बाबा उमाकांत आए थे और वो हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना किए हैं कि आप लोग शाकाहारी बन जाओ। किसी भी जानवर, पशु पक्षी का मांस मत खाओ, मछली का अन्य मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, यह प्रार्थना करके गए। मान जाओ, नहीं मानोगे तो कहो यह भी बता करके गए हैं कि आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी, बचे वही जो नाम आधारी, जो शाकाहारी होंगे वही बचेंगे। नहीं तो कोई अन्य समझो बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। कोई न शराबी होगा, ना ही मांसाहारी, कोई जाई सफाई, ना ही रही हैं अत्याचारी। वो समय आएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। महात्मा लोग जो लिख करके चले गए, महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती है। जो कलयुग में कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने की बात महात्मा बोल करके गए, कह करके गए, वो गलत नहीं हो सकता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
आप ये समझो, ये भी कहा गया है पूरब से पश्चिम बहे गंगा है, लेकिन यह है कि यानी बात गलत नहीं होती है। महात्माओं की बात का कोई यानी भंग नहीं होता है, ना हो भंगा। चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा, पश्चिम से पूरब बहे गंगा, क्या है आप ये समझो इस बात को। ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, सूरज चाहे पश्चिम निकलने लग जाए पूरब के बजाय, ऐसा हो जाए, लेकिन महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती है। तो शत्रुघ्न तो आएगा, लेकिन शत्रुघ्न आएगा तो कलयुग जाएगा तब उस स्थान पर आएगा, तो इसका प्रचार होना चाहिए। और शत्रुघ्न आएगा, शत्रुघ्न के लायक जब लोग बन जाएंगे तब ऊपर वो ब्रह्म में विचरण करने लग जाएंगे। ब्रह्मचारी का मतलब यह नहीं होता है कि आप बच्चा पैदा करना बंद कर दो, औरत को ले आए हो लेकिन बच्चा न पैदा करो, उसका ख्वाहिश उसकी इच्छा न पूरी करो, ये ब्रह्मचारिता नहीं होती है। ये ब्रह्मचारिता बच्चियों नहीं होती है कि पुरुष को अपने नज़दीक ही ना आने दो, को हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हम बुढ़े दिखने लग जाएंगे, ये काम नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी, कहा गया एक समय भोजन करे, मशीन को आराम मिल जाए, पचाने के लिए समय मिल जाए, तो वो व्रतधारी से व्रत करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती है कि जो हफ्ते में एक दिन 2 दिन हफ्ते में उपवास करवाते थे महात्मा लोग, कि मंगल को कुछ मत खाओ, इतवार को मत खाओ, एकादशी को मत खाओ, यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी, सदा व्रतधारी होते हैं एक आहारी, और एक नारी ब्रह्मचारी, और एक पुरुषधारी यानी पतिव्रता कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है। और एक ही नारी को अगर मानता है, वो एक ही से प्रेम करता है, तो वो एक पत्नीधारी कहलाता है। तो एक पत्नीधारी रहो, पतिव्रता रहो बच्चियों, तब आप सतयुग देख पाओगी, अच्छा समय देख पाओगी। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई जो सर चलो लगाए। या 2026 है, इसी में विनाशकारी लीलाएं होने लगेंगी, इसी में सब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। आगजनी दिखाई पड़ेगी, ओला वृष्टि दिखाई पड़ेगी, ओला पत्थर गिरेंगे, नुकसान करेंगे। ये किसका नुकसान करेंगे? खेती में नुकसान करेंगे। अब ये कहो हमारे खेत में नहीं गिरा, हमारे एरिया में नहीं गिरा, लेकिन जहाँ गिरेगा वहाँ साफ करेगा फसल को। और ज़्यादा जब नुकसान हो जाएगा तो सबके ऊपर असर आएगा। विदेशों में भी अन्न की कमी इस वजह से दिखाई पड़ेगी कि भारत से अन्न वहाँ पर जा नहीं पाएगा, जिसको निर्यात कहते हैं, अन्न का एक्सपोर्ट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो उनको भी दिक्कत आएगी खाने की। तो पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है इन आपदाओं से। बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया, नुकसान हो गया, यह सब आपको दिखाई पड़ेगा। और लड़ाइयाँ होंगी, भारत देश में भले लड़ाई ना हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि जब लड़ाई शुरू होगी तब वो कहाँ तक जाएगी। असर भारत पर भी आ सकता है उन लड़ाइयों का। देखो प्रेमी, जंगल में आग लगती है, इनको दावाग्नि कहते हैं, तो वो जल्दी बुझता नहीं है। और एक राज्य से दूसरे राज्य से जंगल टच होता है, और एक कुछ देश ऐसे होते हैं कि जो देश से टच होता है, तो जब टच होगा, छुआ रहेगा, तो आग वहाँ भी जा सकती है। कभी ऐसा भी आपने बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर घर है और कुछ घर यानी दूर हैं, लेकिन जैसे उसमें बांस वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, या घर में कुछ रखा रहता है और उसमें विस्फोट होता है, फटता है वो, और फटता है तो दूर जा कर के यानी गिरता है, वो जो आग होती है दूर गिरती है, तो वहाँ भी आग लग जाती है। तो भारत तक आग पहुँच सकती है युद्ध की, विनाश की। आप ये समझो, ये सब बहुत कुछ इसमें से सुनाई पड़ने लगेगा अभी आपको इसी 2026। लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत लोगों को बचा लोगे। अब कैसे बचा लोगे? जब मेहनत करोगे, जब ये सोच लोगे कि जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जान को मारना बहुत बड़ा पाप का काम है, जब ये जान लोगे, ये सोच लोगे, तब आप बचा लोगे। देखो प्रेमी,
कहा गया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। कहते हैं जो सच्चा होता है उसके अंदर वो प्रभु निवास करता है, और झूठ जो बोलता है पापी होता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो और झूठ भी बोलना पड़े, फांसी पर से उतर आना हो, झूठ बोल दो, तो वो जो पाप है वो माफ़ हो जाता है कि जान बचा लिया इसने। और किसी की जान अगर मरवा दो कह करके, झूठी गवाही दे करके फांसी पर लटका दो, सजा दिला दो उसको, तो वो बड़ा पाप कहलाता है, वो पाप कहलाता है। तो जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर आप लोग ये सोच लो कि हमको तो समझाना ही समझाना है लोगों को, दिन भर में 1-2 आदमी 4 आदमी को समझाना ही है, शाकाहारी के बारे में बताना है कि भाई सबके अंदर जीवात्मा है, सबके अंदर मालिक की अंश है, और सब जीव उसी से जुड़े हुए हैं, सबका प्यारा वो है, और उसके प्यारे ये जीव हैं। तो उसके जीवों को मत सताओ, नहीं तो वो सजा दे देगा। उसके जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुबीरा। दया धर्म को जो अपनाता है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। और यह भी संतों ने कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। आज नहीं तो कल बदला देना पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मौका देता है अब समझ जाएं, अब समझ जाएं। जब नहीं समझते हैं तब लगता है थप्पड़। राम भगवान ने नहीं समझाया, कितना समझाया रावण को, दूत को भेजा हनुमान को कि जाओ समझाया हो, बल को दिखाया हो, ताकत को दिखाया हो कि राम से अधिक राम का दासा, राम से ज़्यादा शक्ति राम के दास में है। लेकिन रावण के समझ में आया, और जब नहीं समझ में आया तब लगाया उन्होंने थप्पड़। कैसा थप्पड़ लगाया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बाली को अहंकार था, बाली को अहंकार था क्योंकि सिद्धि थी उसके पास। जैसे रावण को अहंकार था, सिद्धि थी, देवता लोग उससे डरते थे, मैदान में लड़ाई करने में इतना ताकतवर था, ऐसे यानी बाली को भी था। वरदान दिया था उसने तपस्या के बल पर कि हमारे सामने जो लड़ाई लड़ेगा आएगा उसका आधा बल हम ले लेंगे। तो जो ही वीर जाए आधा बल ले ले तो उससे कोई जीतता था। लेकिन देखो राम ने उसको छुप करके मारा। यानी समझो सीखा था विद्या उन्होंने किससे, वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से सीखा था, उनके आश्रम पर 12.5 वर्ष रह कर। तो समझाते हैं, समझाया, बाली को भी समझाया, कृष्ण भगवान को ही देख लो कितना समझाया, कितना बताया। कहा दे दो भाई, दूसरे का हक मत छीनो, एक औरो दे दो दूसरे की ज़मीन को, दूसरे के हिस्से को मत लो, दिल जीतने का काम करो, दिल दुखाने का काम न करो। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। जिद्दी थे, जिद नहीं करना चाहिए आदमी, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो उस पर विचार करो, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। नहीं माने तो क्या हुआ? कह दिया था उन्होंने, किसने कह दिया था? कृष्ण भगवान ने कह दिया था। किससे कह दिया था? कौरवों से कह दिया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई, अब तुम्हारा काल आ गया और तुम किसी को बचा नहीं सकते हो। अब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से, जो पाप तुम्हारे सिर पर सवार है उसकी वजह से, जो तुम्हारे माताहत हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। तो 11 छोरी सेना खत्म हो गई थी, 56 कौड़ी यदुवंशी खत्म हो गए, खून की नदी बह गई है कई घंटे में यदुवंशियों की। कृष्ण ने सब करा दिया। कोई पक्षपात किया? हमारे जाति के हैं, हमारे उसके हैं, कुछ नहीं करते। इनके लिए कुछ नहीं, ये सबके प्यारे होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रेम से प्रकट हुए में जाना, प्रेम जो इनसे करता है, इनके जीवों से जो प्रेम करता है वो सबके हितकारी होते हैं, प्यारे होते हैं, सबसे प्यार करते हैं। माता पिता कोई क्या प्यार करेंगे?
जो महात्मा प्यार करते हैं। देखा मैंने, आजमाया, 40 साल गुरु महाराज के शरण में रहे, मैंने देखा माता पिता क्या प्यार करेंगे, क्या ध्यान रखें, जब गुरु महाराज ने परवरिश किया और जो है ध्यान रखा। तो प्रेमियों, बताते रहो, आप समझाते रहो लोगों को, एक एक बातें जो बताओगे लोगों को याद आएंगी। जैसे एक एक बातें उनकी इस समय पर जो किताबों में लिखा है, जो जानकारी महात्माओं को है पिछले महापुरुषों की, वो जो बता रहे हैं, एक एक बात याद आएगी लोगों को। वो समय आ रहा है कि किसी ने बताया था, कहा था, इसलिए बताते रहो, समझाते रहो। देखो अभी न कल युग गया और न अभी सत्युग आया, लेकिन याद दिलाते रहो, याद दिलाते रहो। याद दिलाते रहोगे तो कम से कम याद आ जाएगा, हो जाएगा, होश आ जाएगा कि कलयुग जाएगा तो विनाश करेगा, मारेगा, काटेगा, ले जाएगा अपने साथ कलयुगी लोगों को, और सतयुग आएगा तो आनंद देगा। ये याद तो रहेगा। जय गुरुदेव नाम के बारे में बताते जाओगे कि भाई ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। मुसीबत में, तकलीफ में आप इसको बोल सकते हो, बोलोगे मुसीबत तकलीफ में। जब कोई विकल्प रास्ता नहीं होगा तो यह नाम, जय गुरुदेव नाम, ये जान माल की रक्षा करेगा, ये बचाएगा आपका जान माल। तो मुसीबत आएगी तो बोलेगा तो, लेकिन जब बताते रहोगे, प्रचार करते रहोगे, रटाते रहोगे, नाम धुनी चालू होने वाली है। जगह जगह पर नाम धुनी जब जय गुरुदेव की नाम की चालू करा दोगे तो रटा हुआ रहेगा, तो बोलेगा तो आ रही। तो प्रचार करो, नहीं तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आप जिला के लोग जो आए हो, जो भी प्रांत के लोग हो, आप अपनी गोष्ठी करो, इसकी योजना बनाओ और प्रचार में कुछ समय निकालो। जब प्रचार प्रसार करोगे, जो कुछ भी बचा है धन आप प्रचार प्रसार में कुछ खर्च करोगे। जो आपका मन इधर उधर भटक रहा है, जब जनहित में इस मन को लगाओगे, लोगों के लिए इस मन को लगाओगे, तब यह मन आपका अन्य कामों में जो पाप कर्म की तरफ बढ़ रहा है उधर नहीं बढ़ेगा, रुकेगा। आपका भजन भी बनेगा, तब असीला काम भी होगा आपका। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है। कल मैंने कहा था कि नए लोग अगर आ जाएंगे तो नामदान दे दिया जाएगा। तो ये बताओ, कुछ नए लोग आप आए हो? आए हो तो हाथ उठाओ। जो आज पहली बार आए हो हाथ उठाओ। अपनी जगह से हाथ उठा दोगे तो दिख जाएगा हमको आए हो। आवाज़ हमारी जा रही पीछे तक? अरे पीछे तक सुनाई पड़ रहा है तो हाथ उठाओ। सुनाई पड़ रहा हो? सुनाई पड़ रहा है? सब जगह सुनाई पड़ रहा है? तो अब आप हाथ नीचे कर लो। जो लोग आज आए हो, नामदान लेने के लिए आए हो, वो लोग हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ ऐसे। अच्छा, तो आए हो तो देता हूँ नामदान। चलो अब आप समझो। देखो प्रेमियों, जैसा मैंने बताया, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन यह कुछ दिन के लिए आपको मिला है। यह किराए के मकान की तरह से है। जैसे कोई जाता है किराए के घर में रहता है और एक दिन घर छोड़ करके उसको चला आना पड़ता है, ऐसे ही कुछ दिन के लिए मिला है। और जब वो चाहेगा, जिसने मौका दिया है आपको, इसको खाली करा ले। तो इसको हमने आपने मांगा था जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, गादुर पक्षी के समाना। गादुर पक्षी जैसे पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है, जब लटके हुए थे तब मांगा था। कहा था प्रभु जल्दी तैयार कर दो, बाहर निकाल दो। हम मुर्शिदे कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करके, उनसे रास्ता ले करके, आपका नाम उनसे पूछ करके नाम जपेंगे, आपका ध्यान लगाएंगे और आपके चरणों में लिपट जाएंगे। आपका दर्शन इसी मनुष्य शरीर में किया करें। लेकिन वो वादा गया भूल। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हरा राखिया, जठर अगिन की लाओ, तू ही तो टुटकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। जब सिर नीचे पैर ऊपर किए पड़े थे और माँ के अंदर की आग तपा रही थी, मल और मूत्र जब नाक के सामने था, मुंह में भरा हुआ था, उस वक्त पर ये प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर भरम गया, बाहर आकर भूल गए, भूल और भ्रम के देश में फंस गए और वो चीज़ भूल गया और इस शरीर से पाप करने लग गए।
उसमें लगा दिया खाने पीने मौज मस्ती में, और उससे पाप होने लग गया, पाप बढ़ गया। तो अब जभी चेतो तभी सही, अभी तक तो भूल और भ्रम में थे, कोई इन चीज़ों को बताने वाला आपको नहीं मिला, तो अब चलो अब चेत जाओ, तो करो सब काम। शरीर की रक्षा के लिए कमाई कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर बना लो, बाल बच्चों की देख रेख कर लो, खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो सब कर लो, लेकिन उसी में मत लगे रहो, उसी में मत फंसे रहो, उसी से प्यार और मोह मत रखो। थोड़ा समय उस प्रभु से प्यार करने में निकालो, उस प्रभु के याद करने में निकालो, तो उसमें से 24 घंटे में से कम 2-3 घंटा समय तो आपको निकालना ही निकालना। अब कहा गया 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कौन सा नाम इस वक्त पर ऐसा है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, नाम आधार एक गुण गाना। यानी केवल कौन सा ऐसा नाम है कि जिससे इस भव सागर से पार हो जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ये जो डूबना उतराना है ख़त्म हो जाए, ये मरना जीना ख़त्म हो जाए, ये जो घर की बीमारी है ये चली जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, ये जो बरकत नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें चली जाएं, कैसे हो सकता है? कौन से नाम से? तो वो नाम आज आपको बताया जाए जो अन्य महात्माओं ने भी बताया है। जब से अन्य संतों का मत शुरू हुआ, इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, सतलोक का भेद खोला, तब से यही नाम उजागर किया है। नाम तो ये शुरू से है, लेकिन ये नामों को उजागर किया है किसने किया है? संतों। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर है, इन्होंने बताया, इनके गुरु ने इनको बताया, उनके गुरु ने उनको बताया था। यही 5 नाम कहला रहा है जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो यह भी सत्य है कि महात्मा जब इस धरती से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को ये काम सौंप करके जाते हैं, अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बना करके जाते हैं, और फिर वो इनके काम को करता है, इन नामों को वो बताता है। तो प्रेमियों, मुझ नाचीज को गुरु महाराज ने योग्य समझा और मुझे यह आदेश दिया, तो मैं तो आदेश का पालन करूँगा। गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और कोई उपाय बाद में करे, पहले गुरु भक्ति करनी चाहिए। बिन गुरु भक्ति मोह जग अन्य समझो कभी न छूट हो जाए। ये जगत का ये जो है चाल कभी नहीं छोड़ सकता बगैर भक्ति को। तो भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। आदेश था गुरु महाराज का, नामदान आपको दूंगा। तो यह है 5 नाम, 5 नाम है ये। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, इसी तरह से 5 नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। जितना भी याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी आपको यहीं मिल जाएगा। ना मिल पावे या हिंदी में हो और आप उसको न पढ़ पाओ तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, उड़िया में लिख लो, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो गए तो आपका नुकसान हो जाए। अब आप कहोगे बाबा आप कह रहे हो और हम कहेंगे, तो ऐसा क्यों होगा? देखो प्रेम, जिसको आदेश होता है नामदान देने का, उसके मुंह से एक बार सुनना जरूरी होता है। उसी में पावर होती है, शक्ति होती है। अब आपको और समझा दें, आपके झारसुगड़ा में दफ्तर हैं, कई तरह के दफ्तर हैं। किसी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ पर आपको एक साहब मिलेगा, दफ्तर का मालिक जो है, और कर्मचारी मिलेंगे, बाबू लोग, चपरासी और अन्य लोग मिलेंगे। अब आप दफ्तर में चले जाओ, सब बैठे मिलेंगे, और किसी कर्मचारी से कहो
किसी बाबू से कहो, कलर से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो पड़ेगा चटाचट कि नहीं पड़ेगा? जो बात आपने कही वही बात साहब ने कहा, आपकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और साहब के बात का असर हो गया, तो उसमें पावर थी उसकी ज़बान में। ऐसे पावर होता है, शक्ति होती है। तो आप किसी को मत बताना ये नाम, न नए आदमियों को लिख कर देना और न रिकॉर्ड करके किसी को सुनाना। प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कोई भी हो, दोस्त हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, सहेली हो, किसी को नहीं बताना है। नंबर 1 बात ये याद कर लो, रट लो, धोखा मत खा जाना। दूसरी चीज़ अब आपको और बताता हूँ, 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। अब अभी आपको ध्यान लगवाऊंगा, और जब आप ध्यान लगाओगे तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। इन आँखों को बंद करने पर अंदर में उजाला मिलेगा। उजाले में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी अंदर में, तो उसको देखोगे तो खुश हो जाओ। सुंदर सुंदर क्यारियाँ, सुंदर सुंदर पेड़, वो मरियों मोतियों के बने हुए चबूतरे, वो सब जब देखो खुश हो जाओ, जो कभी देखे नहीं हो, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। फिर उस चीज़ को देखने के लिए रोगे, तड़पोगे, परेशान हो जाओगे। जैसे मीरा परेशान हो जाती थी, रात दिन मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। मीरा चिल्लाती थी गली गली में कि रात दिन मुझे कुछ नहीं भा रहा है, अन्न पानी कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही, नींद। तो परेशानी बढ़ जाएगी अगर बता दोगे तो, इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े। और ऐसे जब भजन करना बताऊंगा तो वो जो अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी 24 घंटे हो रही है, जब उसको सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी। कैसे मस्ती आती है बता दें? रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है, तब बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कहो दादाजी क्यों हाथ थोड़े डाल रहे हो, उंगलियां कमज़ोर हैं, हड्डी टूट जाएगी। तब कहते हैं देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो कुदरत बजा रही है, भगवान इनको कहते हो, वो उनका बाजा बजाया हुआ सुनोगे, उनके लोगों का सुनोगे, तो कितनी मस्ती आएगी, कितना आनंद आएगा। इसलिए कभी भी उसको बताना मत जो सुनाई पड़ जाए। ये 2 चीज़ रट लो, याद कर लो। तो अभी आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये आपको बताऊंगा। और सुमिरन, ध्यान, भजन आपको बता दिया, अभी आपको समझाऊंगा और कराऊंगा भी कुछ। अब 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यही पूरे शरीर को चलाती है। इसी के ताकत से यह शरीर चलता है, और इसके ताकत को ले करके ये प्राण मदद करते हैं चलने में, जो 10 प्रकार के हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं। और यह नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, बहुत हैं, 72,000 तो नाड़ियाँ हैं, लाख से ऊपर 1,20,000 के करीब ये नसें हैं, बहुत हैं। ये हड्डी है, मांस है, ये सब किसकी ताकत से चलता है? जीवात्मा के। जीवात्मा के ताकत से ही आप बोल पाते हो, हाथ पैर आपका हिल पाता है, चल पाते हो, उसी के ताकत से चलते। तो जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी जिसको कहा, वो कहाँ बैठी हुई? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। यहीं से रास्ता है, बैठी यहाँ है, दिखता यहाँ से। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा बताया ना, ते द्वारे दूरबीन लगाओ उतरे बहुत जल पारा बताया।
उससे भव सागर से पार हुआ जा सकता है। नीचे की साधना से अब नहीं इस स्तर पर कलयुग में कहा ना, कलयुग योग यज्ञ नहीं कहना, कलयुग में योग जप तप ये यज्ञ, इससे उद्धार नहीं हो सकता है, जीव पार नहीं हो सकता है, भव सागर नहीं पार हो सकता। डूब डूब करके इसे मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जन्मना मरना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि एक आँख है जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की चीजें देखी जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इतना तेज प्रकाश, कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ सूरज की रोशनी वाले लोग हैं। अब आप समझो एक सूरज को आप ऐसे देख नहीं सकते हो, थोड़ी देर देखते रहो अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने, कई दिन तक नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर देखते रहो थोड़ी देर तक सूरज को, तो इन आँखों से आप 100-200 हज़ार सूरज की रोशनी को कैसे देख सकते हो, करोड़ों सूरज की रोशनी को कैसे देख सकते हो? अंदर की आँख से देखा जाता है। तो एक आँख अंदर में और दो आँखें बाहर है, तीन आँख, तीन कान, दो कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान अंदर में है जीवात्मा में, उससे अनाहत वेदवाणी बहुत तेज आवाज़ होती है, उससे सुनाई पड़ता है, इस कान से नहीं सुन सकते। कभी कभी बहुत तेज आवाज़ आ जाती है भजनों नंदियों की, तो उनको ऐसे घबराहट सी होने लगती है, भाई नहीं पैदा होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सद जाता है फिर बाद यही वही आवाज़ पे सद जाती है। दया है जो आवाज़ आपको मिल रही है। तो आप फिर समझो प्रेमियों कि एक कान अंदर जीवात्मा में है, दो कान ये बाहर है, तीन कान, तीन आँख तीन कान और तीन नाक। एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ, यह है नाक। इसका काम क्या है? शरीर को चलाना। यही जो है हवा देता है प्राणों को, जो अंदर में प्राण हैं, 10 प्रकार के प्राण 10 जगह पर बैठे हुए हैं। सबसे मुख्य प्राण वो यहाँ पर है, हृदय में है, और यहाँ से वो हवा ले करके और नीचे प्राणों को देता है। नीचे के प्राण रह जाएं अपनी जगह पर, इसको हवा न मिले, ये अगर निकल जाए तो भी वो प्राण अपनी जगह छोड़कर निकल जाता है, फिर यह आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो यह हवा देता है नाक, किससे? हवा में से हवा, वायुमंडल में हवा फैली हुई है। इन्हीं 5 तत्वों से छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचति दम शरीरा, 5 तत्वों से ये माँ के पेट में बना है शरीर, और उसने बाहर भी बना दिया कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाहर इनको, तो वो चीज़ें यानी ली जाती हैं। देखो धूप लगना भी ज़रूरी होता है, धरती पर चलना भी ज़रूरी होता है, और आग के पास ठंडी में बैठना भी ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखो प्रेमी, 6-6 महीने तक जहाज पानी की चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, जहाज में ही रहते हैं। तो 6 महीने के बाद 6 महीने की छुट्टी देते हैं कि जाओ तुम खुले आसमान के नीचे घूमो, धरती पर पैर रख करके चलो, नहीं तो शरीर पीला हो जाएगा, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाओगे, इसलिए अब वहाँ जाओ, छुट्टी देते हैं इसीलिए। तो इन तत्वों की ज़रूरत होती है शरीर को चलाने के लिए, तो लेती है हवा क्या? ये नाक, और एक बार में एक नाक अच्छी हवा ले करके देती है यानी प्राण को, और अंदर से जो गर्म हवा है, गंदी हवा है, दूसरे नाक के सुराख से वो निकलता है। ये बदलते रहते हैं समय समय पर, और कभी भी ये बंद नहीं करते अपना काम, चाहे नहाओ धो खाओ पियो सो, तो ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, हमेशा ये चालू रखते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे अंदर की खुशबू लेते हैं अंदरी लोगों को, और इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, क्योंकि यहाँ गंदगी है, बदबू है, ऊपरी लोगों में गंदगी नहीं है, तो खुशबू ही खुशबू है, तो उस नाक को खुशबू मिलती है। तो 3 नाक, 2 नाक के बाहर, एक नाक जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। नामदान देने से पहले आप अगर मांस मछली अंडा खाते हो तो छोड़ दो इसको, यह मनुष्य का भोजन नहीं, यह खून को खराब करता है, रोग को बढ़ावा देता है,
तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं और ऐसे ऐसे रोग पकड़ लेता है, पल जाता है इसमें कि जो दवा से भी ठीक नहीं होता है। इसलिए आप मांस मत खाना। यह मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। इसीलिए देखो मांस जानवर खाते हैं। मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाया गया है। कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो, लेट्रिन पेशाब डाल दो, मुर्दा डाल दो, तो मछली खाती है। और मछली जब मर जाती है तब गीदड़ और कौवा उसको खाते हैं, ये उनका भोजन है। जैसे आप ये समझो चूहा मर गया तो चूहा मर जाता है, बिल्ली खाती है उसको, बिल्ली मर गई तो अन्य समझो कि कुत्ता हैं और जानवर हैं वो खाते हैं उनको। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि जब से आदमी इनको खाने लग गया, उनको जब नहीं मिलता है तो वो शिकार कर बैठते हैं भूख को मिटाने के लिए, और नहीं तो उनको पर्याप्त भोजन मिल जाता था खाने को। तो खाने को जब मिल जाता है, पेट भरा रहता है, तब वो शिकार नहीं करता है। आदमी का पेट भरा हो तो चोरी क्यों करेगा? तो चोरी नहीं करता है। तो ये जानवरों के लिए बनाया गया है, आपके लिए नहीं बनाया गया। आपके का भोजन जो है वो जड़ वस्तु है, चेतन भोजन नहीं है। ये जितने भी जानवर हैं ये चेतन हैं, तभी तो एक जगह से वो दूसरी जगह उठ करके चले जाते हैं, उड़ कर चली जाती हैं पक्षियाँ। लेकिन देखो धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। देखो ये आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, केला का पेड़ है, नारंगी का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, ये उड़ करके नहीं जा सकते, या अपने आप एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो ये जड़ कहलाते हैं। इनका फल खाओ, खूब खाओ, है आपके पास खाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, रोटी में बहुत ताकत है और रोटी खाओ। नहीं आप समझो शाकाहारी भोजन कोई भी खाओ, आप हजम कर सको तो कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा खा लो लेकिन हजम कर सको उतना खाओ। तो शाकाहारी भोजन खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, तंबाकू पी ले तो होश में रहेगा, क्यों? वो हल्का नशा है। और ये शराब, अफीम, गांजा, भांग, ताड़ी और नशीली गोलियां इस समय चल गई, जो नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रही हैं, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही है। नशे की आदतें बना ले रहे हैं लोग, इसमें दुष्ट हैं, कुछ नहीं कर सकते, न घर का काम कर सकते, न बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, न ये फौज के सिपाही फौज में रक्षा कर सकते हैं। ये नशीली चीज़ें बहुत चल गई। तो इन नशीली चीज़ों को आप मत खाना पीजिए, जिससे होश में न रह जाओ। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान न हो पावे, ऐसा काम आप मत करना। बाकी आप हजम कर सको तो थाली भर की जगह पर 18 भर चावल खा लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, 1 गिलास दूध की जगह 10 गिलास, 100 गिलास दूध पी लो, 1 किलो घी रोज खा लो अगर हजम कर सको तो। और हाजमा कमज़ोर है तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। तो प्रेमियों, हमारी तरफ पूरी छूट है, ना आपका जाति बदलना, ना धर्म बदलना, ना वेशभूषा कपड़ा बदलना, जो आप पहनते हो वही पहनो और अपने घर में ही रहो, वहीं पर करो। तो देता हूँ नामदान, बैठो, मरो पर फिर जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन रोज करना। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठ गए और आँख मुँह धो लिया, जिससे आलस दूर हो जाए, और फिर बैठ गए, कान में उंगली लगाए, ऊपर से कपड़ा डाल लिया। शांत वातावरण रहता है, दिल दिमाग ताज़ा रहता है, शरीर में थकावट नहीं रहती है, और मन लगता है, खूब बढ़िया बनता है, खूब बढ़िया आवाज़ सुनाई पड़ती है। करके देखो बच्चियों, बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो मन बराबर कहेगा भजन करने के लिए, बराबर करते रहना। और देखो प्रेमियों, कहते हैं हिल्ला रोजी बहाने मौत। किसी न किसी माध्यम से
रोजी रोजगार के बारे में जानकारी हो पाती है, और कोई सिखाता है, बताता है, तब आदमी करता है। ऐसे नौकरी भी किसी न किसी के माध्यम से मिलती है। इसी तरह से भजन भी जब कोई माध्यम बनता है तब बनता है। जैसे साधक का साथ का लिया जाए तो साधक समझाएगा, भजन के बारे में बताएगा। भगत का साथ कर लो, गुरुमुख का साथ कर लो तो गुरुमुखता आ जाती है। दुष्ट का साथ करो तो दुष्टता आ जाती है, बुरे का साथ करो बुराई आ जाती है। साथ का असर होता है। तो जब देखा गया कि लोगों का मन बहुत चंचल हो रहा है, मन नहीं लग रहा भजन में, कहने के बावजूद भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो साधना शिविर लगवाने की जगह जगह पर योजना बनाई गई और साधना शिविर लगाया भी गया। आप लोगों ने भी लगाया है। 5 दिन का, 3 दिन का, 24 घंटे का, उज्जैन में 9 दिन का लगाया गया। उसमें लोगों ने बैठना शुरू किया और जब बैठे लगातार मन रुका तो उसका फल भी मिला। अंदर में अनुभूति हुई, चढ़ाई हुई, लोगों की आगे बढ़े, रास्ते पर आगे बढ़े, अंदर के रास्ते पर। तो लगातार काफ़ी दिनों से ये चलाया जा रहा है। इधर अभी आप लोगों को आदेश दिया गया था कि अब अखंड साधना शिविर बजाय खंडित साधना शिविर लगाओ। उसका समय दिया गया था इसी मकर संक्रांति तक, वो समय आज पूरा हो गया। अब दूसरा चरण चलेगा साधना शिविर लगाने का, अखंड साधना शिविर लगेगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा देर है। उससे पहले 3 दिन का अखंड नाम धुनी होगा, उसको जगह जगह पर लगाना है। उसमें हर कोई बैठेगा। जैसे परिवार के लोग हैं आपके, बैठ कर के नाम धुनी बोलेंगे। रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो, मिलने जुलने वालों को आप निमंत्रण देकर बुला सकते हो। जैसे कुछ लोगों के यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, जैसे बहुत से लोग कथा भागवत सुनते हैं, प्रवचन करते कराते हैं, निमंत्रण दे करके, न्योता दे करके लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आप आइएगा। और आपके मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, आपके व्यवहार वाले हैं या रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आपको बुलाते होंगे, आप जाते होंगे। इसी तरह से उनको बुलाओ और जगह जगह पर आप लगाओ साधना शिविर। जगह जगह पर लगा दो जहाँ भी संभव हो। 24 घंटे का ये चलेगा, यानी 72 घंटे का ये चलेगा। और रात और दिन 3 दिन का ये होगा, रात दिन चलेगा। ये खंडित नहीं होगा, अखंड चलेगा। कुछ लोग वहाँ बैठे ही रहेंगे जहाँ जहाँ शिविर लगेगी, और ऐसी जगह पर आप लोग लगवाना कि जहाँ खंडित न हो, चल जाए। तो खंडित नहीं होता है। जैसे एक साथ लोग बैठ गए, 2-3 लोग एक तरफ हो गए, अब 2-3 लोग बराबर एक साथ बोलें, और फिर उसके बाद फिर जो और दूसरे लोग रहें वो 2-3 लोग लगातार बोलें, और उन्हीं के साथ और लोग भी बोलेंगे, बराबर बोलते रहेंगे, बराबर बोलेंगे। तो उसमें थोड़ा उनको आराम भी मिल जाएगा बोलने वालों, और खंडित भी नहीं होगा। जैसे हमारे साथ 2-3 लोग बोलने लग गए, अब उसके साथ बोलने लग गए और लोग, और फिर उसके बाद उधर सामने वाले बोलेंगे, तो खंडित नहीं होगा। तो लगातार वो चलेगा, ये चलेगा बराबर। 5-6 लोग, यानी इससे ज़्यादा अगर बैठे भी रहें वहाँ, तो सब लोग बोलते रहेंगे, तो यह नाम रट जाएगा। जय गुरुदेव नाम जो वक्त का नाम है, जगाया हुआ गुरु महाराज का यह नाम है, जिसमें इस समय पर भगवान परमात्मा की ताकत पूरी भरी हुई है, जिसको बोल करके यानी बीमारियाँ ठीक की गई हैं। मौत के समय दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, यमराज के दूत आए खाली कराने के लिए शरीर को। जय गुरुदेव नाम कान में बोलने से, ध्वनि बोलने से मरने वाले के सामने से यमराज के दूत हट गए। एक बार परीक्षा लेकर के बहुत लोगों ने देखा, आप भी देख सकते हो। बच्चों परीक्षा
देने के लिए जाओ, पढ़ाई तो खूब करना, लेकिन अगर मान लो वहाँ कोई सवाल भूल जाओ तो आँख बंद करना, अंदर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, सवाल याद आने लगेगा। 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो, दवा बहुत पिलाए हो, बुखार न उतर रहा हो, तो आप जय गुरुदेव नाम बोल करके, ध्वनि बोल करके, दवा पिला करके और उसको लेटा दो। देखो 2 घंटे 3 घंटे के बाद बुखार कम हो जाएगा। और लगातार अगर बोलवाने लग जाओगे तो वही दवा फ़ायदा कर जाएगी जो नहीं फ़ायदा करती है। बराबर दवा पिलाते रहना, परहेज रखना, और वो भी मरीज भी बोलता जाएगा, बराबर बोलेगा तो आराम मिल जाएगा गुरु महाराज के लिए। तो ये सब बातें करके बहुत लोगों ने देखा है, आजमाइश किया है। जो नए लोग आप आए हो, एक बार परीक्षा के तौर पर आजमाइश कर सकते हो, लेकिन नाम अगर याद नहीं रहेगा, बोल नहीं पाओगे, गलती करोगे बोलने में, तब कैसे अनि समझो सुनवाई होगी। जैसे किसी का नाम मोहन है और सोहन सोहन बुलाओगे तो कहाँ से बोलेगा वो मोहन। इसीलिए अनि समझो कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और नाम जब गुरुदेव बोलना चाहिए, जब गुरुदेव यानी आवाज़ निकलनी चाहिए मुँह से, ध्वनि जैसे अभी आपको बुलवाऊँगा उस तरह से बोलना रहेगा। तो साधना शिविर आप लोग लगाओ, और जो जिम्मेदार हो संगठनों के, गांव स्तर के जो जिम्मेदार हो, नहीं हो तो आप बन जाओ जो लगवा सकते हो, तो आप सब साधना शिविर लगवाओगे, व्यवस्था बनवा दोगे, वो चल जाएगा, लोग बोल ले जाएंगे, उसका फल आपको मिलेगा। साधना शिविर में यानी नाम ध्वनि शिविर में बैठने वाले को, बोलने वाले को, लगवाने वाले को, जगह देने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, सबको लाभ मिलेगा। जो जिसकी जितनी मेहनत होगी उसका फल उसको मिलेगा। अब कहो कि तुरंत का तुरंत फल मिल जाए, तो ये फल ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा कि हाथ में जैसे अमरूद के अलावा सेब दे दिया जाता है, ऐसा फल ये नहीं रहेगा। यह फल आपके मौके पर काम आएगा। कौन से मौके पर? जब जान बचने का कोई मौका नहीं होगा, जब आप परेशान हो जाओगे किसी भी तरफ, आपके लिए कोई इज्जत बचने का, जमीन जायदाद बचने का जब कोई उपाय नहीं रहेगा, तब जब याद करोगे गुरु महाराज दया करो, तब यह आपका फल आपके काम आ जाएगा। तो इसलिए आप इकट्ठा करो फल को, उसको अपने रिजर्व रखो। मौत के सामने पीड़ा कम करेगा, मौत जब आ जाएगी आखिरी वक्त पर पीड़ा कम करेगा, दर्द कम करेगा। प्राण के निकलते समय पीड़ा दर्द जो होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से नहीं सुनाई पड़ता है, ऐसे समय पर ये फल आपके काम आएगा। तो मेहनत करो आप बच्चियों, आप भी इस व्यवस्था में लगो और लगवाओ, और लोगों को बुलाओ। अपने घर में अगर लगाते हो, आपके पास जगह है, तो रिश्तेदारों को बुला लो, पड़ोसियों को बुला लो, और ध्वनि बुलवाओ, नाम ध्वनि, इस नाम ध्वनि को बुलवाओ आप लोग। तो ये कार्यक्रम आयोजित करो आप ये कब से कब तक होगा? अब देखो कुछ गैप बीच में देना जरूरी है तैयारी के लिए, क्योंकि मान लो ये यहाँ से प्रसारित कर देंगे और आज यूट्यूब पर या और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पर आप देख लोगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ मोबाइल तक नहीं काम करता है। मुझे मालूम है पहाड़ियों पर, मैं तो बहुत दूर दूर तक गया हूँ, जगह जगह ऐसी जगह कि कहा यहाँ कोई साधु महात्मा नेता भी कोई आते ही नहीं है। वो तो बेचारे बड़े गरीबी झेल रहे हैं, बड़ी ऐसी स्थिति में गया हूँ, सब जगह गया हूँ। और जगह तो गुरु महाराज के साथ गया, गुरु महाराज के जाने के बाद मैंने और मेहनत किया। जहाँ गुरु महाराज भी नहीं गए थे वहाँ तक भी मैं गया, वो मैंने तो देखा। बड़े मतलब यह है कि लोग यानी मतलब दिक्कत में रह रहे हैं, लेकिन भगत हैं, वो भक्ति पूरी है, भजन करते हैं, तो उन तक संदेशा पहुंचाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। जाना पड़ेगा आपको, जिम्मेदारों को भेजना पड़ेगा, आदमियों को, तो वहाँ तक के लिए टाइम चाहिए। तो कम से कम 10 दिन का तो टाइम आपको चाहिए। तो आज से लेकर के 10 दिन आप टाइम लेंगे। 24 तारीख को ये नाम ध्वनि शुरू होगी, इसी महीने में
शनिवार दिन पड़ रहा है और 25 को भी छुट्टी है, 26 जनवरी भी यानी पड़ रही है, तो समय रहेगा इसमें। कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी समय मिलेगा। कुछ दफ्तर ऐसे हैं कि जो शनिवार को भी बंद रहते हैं। तो अब आप ये समझो 24 तारीख से शुरू होगा। मैं शुरू करा दूँगा, टाइम आपको 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा कि कितने बजे शुरू किया जाएगा, तो उसने समय शुरू कर देना और ख़त्म भी मैं करा दूँगा। आवाज़ जब लगेगी वहाँ से उन्हें टाइम बता दिया जाएगा, उतने बजे आप खबर कर देना कितने बजे शुरू हो जाएगा, उतने बजे बोलना लोग शुरू कर देंगे, उतने बजे समाप्त कर देंगे। तो अब आप ये मोटी बात समझ लो कि 24 जनवरी से ये शुरू होगा, तो 25, 26, 27 को ख़त्म होगा। जिस टाइम शुरू होगा 24 को, उसी टाइम 27 को समाप्त हो जाएगा। खबर आपके पास आ जाएगी कितने बजे शुरू होगा। अभी 2 दिन के बाद बता दूंगा आपको। जाऊंगा यहाँ से, कहाँ जाऊंगा? जाऊंगा, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मध्य प्रदेश में, खजुराहो वहीं पास में हो रहा है, तो वहाँ जाऊंगा। तो वहाँ घोषणा होगी और आगे कार्यक्रमों की भी घोषणा वहीं पर होगी, वहीं बताया जाएगा। बैठने वाला थोड़ा हूँ, जब तक शरीर में ताकत है गुरु महाराज दया देते रहेंगे, चलता रहूँगा, तो वहाँ करूँगा। उसके बाद बीच में बड़ा कार्यक्रम की मांग और है, वहाँ करूँगा। आप समझो कई जगह का है, तो कई जगह करूँगा। और फिर शिवरात्रि का कहाँ होगा उसको बताऊँगा, वहाँ करूँगा। तो कार्यक्रम अब होंगे, बड़े कार्यक्रम होंगे, और मतलब यह है कि समय का उपयोग होगा। और गुरु महाराज बस दया हमारे आपके ऊपर बनाए रखें, आपका भाव प्रेम बना रहे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। बुढ़ापे में ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती है, लेकिन दया रहेगी तो चलता रहूँगा। तो प्रेमियों बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने मेहनत किया और व्यवस्था बनाया। यहाँ कम समय में व्यवस्था ठीक बना दिया, उसने बैठने की प्रेमियों के लिए जगह बना दिया। आप तो अच्छा काम किए, इसी तरह भाव प्रेम बनाए रखिए। और आप लोगों को खबर लगी कि सत्संग होगा, तो आप यहाँ पर आ गए, सत्संग सुन रहे हो, और कुछ न कुछ आपको मिला ही, नए लोग जो आए हो। अब इसको अगर आप अमल करोगे, जो बताया गया है करोगे, तब तो आपको फ़ायदा दिखेगा। और नहीं तो जैसे और जगहों पर जाते हो, प्रवचन सुन करके चले जाते हो, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता, ऐसे ही रह जाए। जिन्होंने ये जगह दिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अधिकारी, कर्मचारी, प्रबुद्ध नायकों ने मदद किया, हम सबके आभारी हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना होगी, आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर चली चला का बेला हो जाएगी। आराम से आप लोग जिसके पास जैसा सवारी साधन है वापस अपने अपने वतन की तरफ चले जाइएगा। लेकिन मान लो कोई दूर से आए हो, आपको अपनी गाड़ी से जाना है, तो बहुत रात को मत जाना, रात को कहीं रुक जाना, 11 बजे बाद मत चलना, और 3 बजे के बाद फिर निकलना रात को। और वैसे रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बीच में आराम कर लेना, ड्राइवर भी आराम कर लेगा आपका। मैं भी अभी 1-2 घंटा यहाँ रहूँगा, उसके बाद फिर मैं भी प्रस्थान कर जाऊँगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया
निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश। जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से। लियो हमसे मुख मोड़ लियो। दया के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसरावो। आया शरण अब मैं तोर। और दया के नजर करो मेरी ओर। दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा है। मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर। मेरी दया के नजर करो मेरी ओर। अब की शरणागत की लाज न राखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और। और दया के नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार लेवजो। फिर न डरब पग यही मग और। फिर और दया के नजर करो मेरी ओर। दया मेहर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय
जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। सीख लो, एक बार फिर बोलवा देता हूँ जो नहीं बोल पाए हो, बोल रहे हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। सिखा देना और लोगों को, नए लोगों को कैसे बोलना रहेगा। जय गुरुदेव। तो बच्चे और बच्चियों जाओ और अच्छे लोगों का समाज बनाओ, सदयुग देखने के लायक लोगों को बनाओ। किसी की निंदा बुराई मत करना, देशभक्ति करना, अधिकारी कर्मचारी का सम्मान करना, इज्जत करना, उनके अच्छे काम में हो सके आप मदद कर देना। किसी पंडित मुल्ला पुजारी का निंदा मत करना, किसी धार्मिक किताब ग्रंथ का निंदा मत करना। निंदा बुराई से दूर रहना बाप, और अच्छे लोगों का साथ करना, साधकों का साथ करना, अच्छा समाज बनाना, अच्छाई अपनाने के लिए लोगों को अपने अपने स्तर से सब लोग प्रेरणा देना। तो बोलो जय गुरुदेव। अब नए लोगों को समझाने के लिए कुछ पुराने लोग यहाँ बैठ जाओ, समझा दो थोड़ी देर, बैठ जाओ, समझ लो, नए लोग समझ लो।